मैं सारण जिला दरखा प्रखंड ग्राम पंचायत राज मौजमपुर के वर्तमान मुखिया धर्मदेव राय हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीज़न मेरा है कि 2010 में मुजफ्फरपुर जिला पारू थाना अंतर्गत के एक तुलसी राय, जिसको फ्रॉड ही बोलिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ जैसा धोखाधड़ी किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उतना बड़ा चोर लफंगा व्यक्ति मुजफ्फरपुर में, मैं 2010 में हमको 14 लाख का चेक एक दिया, जो उससे मेरा पहले से लेन देन चलता था। और जब मैंने तगादा किया तो उसने 14 लाख का एक चेक दिया, 2 चेक दिया, जिसमें यूनाइटेड बैंक पारू का ही चेक दिया था। और जब मैंने चेक कैश कराने गया तो उसके अकाउंट पर मात्र 403 रुपया पाया गया। उसके बाद में मैंने 2010 में ही एक अपने ज़िला में आकर के छपरा ज़िला में व्यवहार न्यायालय में कंप्लेंट केस किए, जिसका 2247/2010 नंबर है। उसके बाद में लीगल नोटिस जब भेजा गया कोर्ट के द्वारा, तो उसने हमको जान मारने का भी धमकी देते रहता है, आज तक देता है। उसके बाद में 138 NI के तहत उन पर एक एक्ट दर्ज हुआ और जमानती वारंट भी इशू हुआ। उस पर भी वो जमानत अभी तक नहीं कराए। उसके बाद में गैर जमानती वारंट इशू हुआ, लेकिन अभी तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ और खुलेआम वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और बराबर हम आप लोग के चैनल के माध्यम से भी उनका इंटरव्यू देखते रहता हूं कि वो मुजफ्फरपुर में ही है। मैं इस बिहार के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अभी तक तुलसी राय की गिरफ्तारी नहीं हुआ। अच्छा, तुलसी राय को आपने कैश दिया था, पैसा नहीं दिया था? हाँ, जो कैश दिया था। कितना दिया था? मेरे पास तो मैंने 14 लाख से ऊपर दिए थे, तो कुछ लेन देन कैश ही किया था, लेकिन 14 लाख रुपया जो दिया वो चेक के माध्यम से दिया। कोर्ट ने संज्ञान लिया है? हाँ, कोर्ट संज्ञान लिया, वारंट इशू किया। तो वारंट के बाद गिरफ्तारी नहीं होने के बाद भी प्रोसीजर होता है, वो शुरू नहीं हुआ कोर्ट की जब्ती वगैरह? अगला डेट है 200, अभी ट्रायल नंबर 215/2023 है। अगला डेट है 13 जुलाई 2023 को। लेकिन इसमें तो प्रशासन की लापरवाही न कहा जाएगा, उसको पुलिस थाना पर वर्चस्व है, इसीलिए हमको कहीं कहीं भी मिलता भी है तो हमको जान मारने का धमकी देता है। इसलिए मैं सहमा हुआ हूं कि कभी भी मेरा जान मार सकता है। अच्छा, जान मारने की धमकी आपको फ़ोन पे मिलती है या फेस टू फेस मिलता है? नहीं, फ़ोन के माध्यम से नहीं, कहीं फेस टू फेस मुलाकात होती है तो उनके द्वारा दिया जाता है। आपने इसकी सूचना प्रशासन को दी कि आपको वो बार-बार जान मारने की धमकी दे रहा है? नहीं, ऐसा तो सूचना मैंने अभी तक नहीं दिया हूँ, लेकिन वो बराबर हमको डर है उस व्यक्ति से कि कभी मेरा हत्या कर सकता है या करवा सकता है। आपको सानिया वाला नहीं लिखवाया था? नहीं, अभी तक तो नहीं लिखवाया, इसलिए नहीं लिखवाया हूँ कि उसको पुलिस प्रशासन पर वर्चस्व है। क्या मांग करना चाह रहे हैं इस बार? उस व्यक्ति से आपको जान का भय है? बहुत ज़्यादा भय है। मैं तो सरकार से और प्रशासन से अपनी सुरक्षा को मांग कर रहा हूँ, आप लोग के चैनल के माध्यम से। उसके डर से आर्म्स का भी अप्लाई हमने किया है, लेकिन अभी तक मेरा आर्म्स निर्गत नहीं किया गया लाइसेंस, जो DM साहब के पास पड़ा हुआ है। क्या मांग है सारण पुलिस से, क्या मांग है? अब तो हम सारण पुलिस और मुजफ्फरपुर पुलिस से भी मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह पूर्वक करना चाहता हूं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मेरे साथ जो घटना देने का उस साजिश रच रहे हैं उससे मैं बच सकूं। यूँ कहा जाता है फ्रॉड के साथ में आपकी जान मारने की भी धमकी हो रही है। जी को प्रताड़ित किया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से नहीं, बहुत चतुर चालाक है। दोनों तरफ से, मतलब आर्थिक स्थिति से भी और जान मारने दोनों तरफ से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रशासन का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। और मेरे ही साथ ऐसा फ्रॉड नहीं किया है। मैं सुनने का है कि इस जिला के कई व्यक्तियों के द्वारा एक परसा के वकील राय को भी ठगा है कुछ पैसा। अच्छा, आप लोगों की लेन देन जो थी वो किस संदर्भ में लेन देन होती रहती थी? लेन देन थी कि हमको 2007 में पटना में उससे मुलाकात हुई और रामविचार राय मंत्री जी के साथ उसको आना जाना रहता था, हम भी वहाँ आते जाते थे। उसी में संपर्क हुआ तो वो बोला कि आप काम कराइएगा, कि मैं ठेकेदार हूँ। तो हम उनको विश्वास के साथ लेन देन किए, कुछ लेन देन किए, वो दिया भी हमको। लेन देन मेरे साथ 2-3 साल किया
उसके बाद में जब मोटी रकम का रह गया तो मैंने मांगना शुरू किया। तो हमको बहाना बनाता था कि कभी दुबई है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। लेकिन मैंने अचानक उसको घर पहुँचे तो उसने कैश देने के लिए बुलाया था, लेकिन हमको चेक काट करके दे दिए। आप छपरा कोर्ट में किस लिए में हैं? जी, छपरा कोर्ट में केस। आपके वकील? मेरे वकील महेश प्रसाद जी हैं जो मेरे आपका साथ क्या कहना है बैठे। वकील साहब? वकील साहब, क्या हो रहा है घटना और क्या कर रहे हैं इस बार आप? At present, this case high trial number 215-23 is pending in the court of Sri Ajit Garg, JM First Class, for appearance of Mr. Tulsi Rai in the matter of 138 NIA, which has been taken by from Ramdev Rai, sum of rupees 14 lakhs in about, or record is pending for appearance of Tulsi Rai. Okay, sir. Can you explain it to me? ये जो प्रकरण में लिखित अधिनियम के तहत 138 प्रकरण लिखित अधिनियम के तहत ये धर्मदेव राय ने एक मुकदमा CGM कोर्ट छपरा में दाखिल किया था और उसके बाद यह विभिन्न कोर्टों में होते हुए, चूँकि कोर्ट बहुत वैकेंट थे, अभी एट प्रेजेंट यह मुकदमा श्री आदित्य गर्ग न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी छपरा के यहाँ पेंडिंग है। कब का मुकदमा है ये मुकदमा 2010 का है और ये कौन उनके महीने का है? 2010 में? जी किस माह का? ये इन्होंने 20/5/2010 को चेक दिया था, है ना। और ये केस का नंबर है, जो कंप्लेन केस नंबर है 2247/2010 और इस समय का जो विचारण संख्या चल रहा है इस केस का, उसका नंबर है 215/2023 और वेटिंग में चला रहा है। और माननीय न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर तुलसी राय की उपस्थिति के हेतु उनको नोटिस निर्गत किया है। दिनांक 28/1/2011 को जमानतीय अधिपत्र जारी किया है 21/5/2011 को, फिर गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया है 11/2/2023 को। लेकिन आज तक यह प्रक्रिया ऐसा है, आप लोग को हम बता दें काइंडली, कि यह सारण एसपी को कोर्ट से वारंट निकलकर सारण एसपी को जाता है, सारण एसपी उसको कंसर्निंग जिला एसपी को भेज देते हैं, मुजफ्फरपुर भेज देते हैं। तो यहाँ से सारण एसपी ने सारे डिस्पैच कर चुके हैं, दोनों जमानतीय और गैर जमानतीय अधिपत्र को यहाँ छपरा से डिस्पैच कर चुके हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तुलसी राय बहुत ही हाई हैंडेड आदमी है, वो मुजफ्फरपुर पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर के और अभी तक छपरा कोर्ट के द्वारा निर्गत किए गए दोनों अधिपत्र को प्रभावी होने से और क्रियान्वित होने से उसको रोके रखने। आपने अभी बताया कि 2011 में गैर जमानती वारंट इशू हुआ था और अभी नहीं सॉरी, गैर जमानती 11/2/13 को हुआ, 13 को होता जी है, हाँ। तो लगभग 10 साल हो गए। हाँ जी। और 10 साल में क्या प्रशासन अभी तक धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉड को अभी तक पकड़ नहीं पाई? ये मैटर ऐसा है कि कोर्ट ने अपना जमानतीय और गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करके प्रशासन को दे दिया। ये प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि उसको तत्क्षण उसको प्रभावी करे और प्रक्रिया में लावे। लेकिन इसके लिए एक तिथि तो जानकारी नहीं है, एक रिमाइंडर भी टू द एसपी मुजफ्फरपुर को जा चुका है कि अभी तक आपने जमानतीय और गैर जमानतीय अधिपत्र को अभी तक आपने प्रभावी क्यों नहीं किया। लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि अभी तक उन पर हम 82 की प्रक्रिया घोषित कराएंगे, जिसमें फरार घोषित करने की प्रक्रिया की जाती है। फरार घोषित करने के बाद यदि वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ 83 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अगर 83 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी उनकी कुर्की कार्रवाई नहीं होती है तो एक परमानेंट वारंट होता है, जिसको लाल कार्ड भी बोला जाता है। परमानेंट वारंट इशू करके और थाने को भेज दिया जाएगा। कभी भी जब वो पकड़ में आएंगे प्रशासन के, तो जब तक कि कुल 14 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे तब तक उनकी जमानत कोई भी अदालत देने से इनकार करता है। आपके मौके जो हैं उन्होंने बताया कि उन पर जानलेवा हमला का भी प्रयास किया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। तो इस संबंध में आपने अभी तक कोई फरियाद दर्ज नहीं कराया है? हमारे संज्ञान में अभी तक हमारे जो कार्यार्थी हैं मीनिंग देयर बाई क्लाइंट अभी हमारे संज्ञान में इस प्रकार की कोई बात नहीं लाए थे, और लाए हैं तो इसकी तत्क्षण 1-2 दिन में कि संबंधित जो भी प्रशासन के पदाधिकारी हैं उनको थोड़ो ईमेल, थोड़ो लेटर और थोड़ो जो एप्लीकेशन अवगत करा दिया जाएगा। और फिर RTI के तहत भी उनसे उनकी प्रक्रिया का जानकारी लिया जाएगा कि जो मैंने अमुक तिथि को आपको जो आवेदन दिया था उस संदर्भ में आपने अभी तक क्या कार्रवाई किया, इसकी भी लिखित जानकारी RTI के थ्रू में। आप बताइए कि तुलसी राय की जाल में आप कैसे फंसे? तुलसी राय को जाल में हम पहले जानकारी नहीं थे, आपको पहले बता चुका हूँ कि हमको पटना में उन